नील जी का क्वेश्चन है, नमस्ते सर, व्हाई इज आवर रुपी वैल्यू सो लेस, हाउ कैन रुपी मैच और एटलीस्ट go near the value of euro or USD? Can you share how the value of currency is measured? See, मतलब ये depreciation जो हुआ है ये over the long period हुआ है. मतलब एक समय था कि जब हमारा रुपी और या डॉलर ऑलमोस्ट इक्वल थे या यूरो इक्वल थे, तो ये कम क्यों हुआ है? सो इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ज्यादा थे और वहां पे इंटरेस्ट रेट्स कम थे. तो इन दोनों में जो डिफरेंशियल है ना, उतना हमारा डिप्रिसिएशन करेंसी का होना चाहिए. अदरवाइज इट्स अ नो ब्रेनर ना, इट्स अदरवाइज सारे के सारे लोग यहीं पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे. बट इंटरेस्ट रेट ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज योर आपकी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन ज्यादा है. इन्फ्लेशन ज्यादा होने का मतलब है कि भाई देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी. सो ऑब्वियसली देयर इज एन अनसर्टेनिटी, तो डिमांड फॉर योर करेंसी, यानी कि बाहर से पैसा अगर इंडिया में आता है उसका डिमांड कम होगा. अब जैसे जैसे फ्लोज और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, आई थिंक दैट वे आर करेंसी विल गेट मोर एंड मोर स्टेबलाइज्ड. अब डिमांड कब कैसे बढ़ेगी? भाई कंजम्पशन बहुत बढ़िया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल में तो इंटरेस्ट रेट्स भी कंट्रोल में रहेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स विल वर्क रियली वेल फॉर योर करेंसी. सो टिल द टाइम हमारा इंटरेस्ट रेट यूएस के या यूके के या यूरोप के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, टिल दैट टाइम आर करेंसी विल कीप ऑन डिप्रिशिएटिंग. बाकी मतलब जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, पॉलिटिक्स उस पर चलता रहेगा, बट ये डिफरेंस जब तक कम नहीं होगा या जीरो नहीं होगा, या फिर अप्रिसिएशन भी हो सकता है अगर हमारा इंटरेस्ट रेट यूएस या यूरोप के इंटरेस्ट रेट से कम होगा, तो ऑब्वियसली आवर करेंसी विल अप्रिशिएट आल्सो. सो will RBI allow that? Will our means government allow our exports to get little less I think attractive? ये सारी चीजें देखनी होगी. So sometimes ये balancing act होती है. We are living in a globalized world and over the period if we will manage our economy well, so उस केस में इन्फ्लेशन वगैरह, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कंट्रोल में आ सकते हैं और उस केस में डेप्रिसिएशन ऑफ आवर करेंसी विल गेट अ लिटिल लेसर. सो अब ये कब होगा? आई थिंक इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम. आई थिंक वी आर इन अ गुड इन्फ्लेशन सिनारियो. 4 to 6% का इन्फ्लेशन ऐसा माना जाता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है. 0% इन्फ्लेशन की तरफ अगर हम जाएंगे तो आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. सो दैट्स व्हाई द रेंज भी जो आरबीआई ने रखी है वो 2 to 6% की है, बट आरबीआई इज मोर कंफर्टेबल विद 4% काइंड ऑफ इन्फ्लेशन. ये भी हमने समझना होगा यहाँ पे.